कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पेज 121 क्वेश्चन नंबर 17 फोर इक्वल चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पेज है जो कि चैप्टर है, पेज है 121 पे। क्वेश्चन नंबर 17 मैं 16 तक करवा चुका हूँ। 17 है कि फोर इक्वल चार्जेस जो कि है 2 × 10⁻⁶ कूलम इच आर फिक्स्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। जिस तक हम क्वेश्चन नंबर 16 में था कि ट्रायंगल था, इसके तीनों कॉर्नर पे चार्जेस था। उसी तरह एक स्क्वायर है जिसके कि चारों कॉर्नर पे क्या है, जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है और चारों कॉर्नर पे एक ऐसे चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट चार्जेस। एक पे इन तीनों के द्वारा जो लगेगा, इस पे इधर से लगेगा, इस पे इधर से लगेगा, इस पे इधर से लगेगा, तो ये तीन फोर्सेस का है, ये तीनों का सम कितना होगा किसी एक पे, या इस पे या इस पे या इस पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच में इसके बीच में भी लगेगा, लेकिन वो हमको नहीं देखना है। हमको देखना है इस पे इसके द्वारा, इस पे इसके द्वारा, इस पे इसके द्वारा। अब बताए कि इसी को हिंदी में देखिए, चार बराबर चार्ज वर्ग वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। चार चार्ज का मान 2 × 10⁻⁶ कूलम है और वर्ग की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो विद्युतीय बल पता करो एक चार्ज पर बाकी तीन चार्जेस के द्वारा। देखिए फिगर के द्वारा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए ये एक स्क्वायर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, सेम वही प्रोसेस में बनेगा। यहाँ पे देखिए चारों कोनों पे चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम, -6 कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम। यहाँ पे भी है 10⁻⁶ कूलम। देखिए इसको ये नाम है ABCD, कुछ भी नाम है इस पे इसके द्वारा लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये भी इसको इधर लगाएगा, लेकिन हमको इसी पे देखना है इन तीनों के द्वारा। बाकी इन दोनों में भी लगेगा, इन दोनों में भी लगेगा, वो सब हमको नहीं देखना है। यही काम हम लोग ट्रायंगल में भी किए थे। और इसके द्वारा इस पे जो लगेगा वो इधर लगेगा। शायद ये कैसे लगेगा, ये आपको कि ये इधर ही लगेगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके सीधे सीधे लगेगा। और इस पे जो ये लगेगा, ये डायगोनल, वो इसके ये दोनों को मिलाती हुई लाइन ये इधर ये लगेगा। ये मानिए F1 है, ये F2 है, ये कितना है F3 है। तो अब सभी का मान एक एक करके निकालते हैं। ये फिगर समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। ये दोनों में भी लगेगा, इन दोनों में भी लगेगा, लेकिन वो सब हमको चार्जेस नहीं देखना है। हमको देखना है कि इस पे इसके द्वारा इधर लगेगा। ये जो इस पे लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो इधर लगाएगा, और ये जो इस पे लगाएगा वो इधर लगाएगा। तीनों का डायरेक्शन हो गया। अब चलिए इसको हम लोग, ये फिगर का काम हो गया। अब F1 निकालते हैं। F1 क्या होगा, वही सब सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 ये फार्मूला और आर स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि वर्ग जिसको स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं उसकी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब वर्ग के चारों ओर की साइड ये जो होती है वो बराबर होती है। ये भी 5 सेंटीमीटर। और पहले से क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो अब देखिए के का मान है 9 × 10⁻⁹ और फिर चार्जेस है 2 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस है 5, इसको 100 से डिस्टेंस। तो जो F1 होगा वही आपका F1, जो F1 होगा वही आपका F3 होगा। वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। पहले देखिए F1 निकालते हैं। F1 इक्वल टू कितना हुआ, 9 × 2 × 2, इसको एक साथ लीजिए, ये 25 25, और ये डिवाइडेड बाय इतना, इस सबको एक साथ लिखिए 9 10⁻⁻⁶ -6 -6 इसको भी कर सकते हैं, इसको करेंगे बाद में। अब ये 10⁻⁴ हो गया, इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। आगे चलिए, तो ये 9 दूनी 18 दूनी 36/25 10⁻⁹ -12, और ये 10⁻⁴। ये 9 + 4 कितना होगा 13, और ये 13 में से 12 जाए कितना बचेगा 1, तो 10⁻⁴। तो F1 आपका आ गया 36/25 × 10। ये कट गया 5 से, 5 दूनी
ये हो गया 72/5, यही आपको पीछे भी आया था इतना न्यूटन। यही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी आया था F1, क्योंकि वहाँ भी यूनिट जो था वो सब सेम था। अब देखिए F1 जो होगा, अब यहाँ पे समझने की बात है, ये यहाँ तक ये फिजिक्स था, ये मैथ हुआ। अब फिर से देखिए थोड़ा सा फिजिक्स, F1 इक्वल टू F3 हमने लिखा, क्यों? ये भी होगा 72/5 न्यूटन। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि F1 F3, F1 क्या है? ये इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी दिखा नहीं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये भी है, F3 भी है, इधर ही है के Q1 Q2 आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है, दोनों का Q दोनों का सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा, ये दोनों भी क्या होगा? F3 भी सेम होगा, लेकिन F2 सेम नहीं होगा। F1 F3 सेम होगा, क्योंकि वहां पर K सेम है दोनों का, ये Q भी सेम है, Q1 Q2, और दोनों का ये भी 5 है, ये भी 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है, ये क्या है? ये 5 है क्या? नहीं। यहाँ पे अब देखिए F2 के लिए, देखिए यहाँ पे इस फिगर को हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए इस फिगर को हम बनाए, ये 5 है, ये 5 है। आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे होंगे कि ये तो 90 होता है स्क्वायर का, ये 5 है, ये 5 है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा? 25 25 25 25 50, तो हो जाएगा आपका ये 50 हो गया, तो 25 गुना 2, तो 5√2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये आपका कितना आ गया? ये आपका कितना हो जाएगा? 5√2 हो गया, 5√2 हो गया। इसीलिए दोनों चार्जेस सेम है, के भी सेम है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो 5 नहीं है, इसीलिए F1 F2 बराबर नहीं हुआ, और इसीलिए F1 F3 बराबर है, लेकिन F2 इन दोनों के बराबर नहीं है। अब F2 उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से निकालते हैं के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? 9 10⁻9, फटाफट लिखते जाइए, 2 - 6, इसमें टाइम नहीं लगाना है। ये जो है 5√2, और ये 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये स्क्वायर। अब देखिए F2 निकालते हैं, F2 फटाफट आ गया। देखिए इस सबको पहले गुना करते हैं, 36 36, और यहाँ पे था 10⁻9 -12। अब ये नीचे का देखिए, ये नीचे का यहाँ करेंगे, तो ये 25 25 दूनी 50, √2 का स्क्वायर, तो ये 25 गुना 2, और ये 10⁻4, तो ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। अब देखिए फिर से F2 अगला स्टेप, तो ये हो गया 36 बटे, अब यहाँ क्या है 50, ये आपका 9 × 13, 13 में से 12 जाए 10 1, तो ये कितना आ गया? 36/5, ये न्यूटन। ये क्या था? 72/5। तो F1 F3 F2 तीनों आ गया। अब तीनों का हम लोग योग करेंगे, सम करेंगे, तो हम जानते हैं कि यदि 2 रहता तो हम इसका सम, इन दोनों का सम कैसे करते थे? इन दोनों का सम करते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। क्या 3 का कर सकते हैं? नहीं, 3 का जो है आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ये क्लास 12 का चैप्टर है कि क्लास 3 का करने के लिए हम इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे? इसको कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ते हैं। एक हुआ कंपोनेंट फॉर्म में तोड़िए, या तो दूसरा एक और तरीका है जो कि यहाँ पे वो बैठ जाएगा। देखिए वो तरीका है कि F1 और F3 का हम कूलम्स लॉ के द्वारा दोनों का एडिशन कर लेते हैं, और दोनों का बीच का एंगल भी निकाल लेते हैं। और देखिए ये जो ट्रिक है वो आप, इसका एंगल कितना होगा बिना निकाले ही हम बता देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों तरीका से बता चुके हैं। तो यहाँ पर उसका हम टाइम का बचत करेंगे। देखिए बाय ट्रायंगल्स लॉ, तो हमको F1 F3 दो पता है 5, और हमको एंगल थीटा भी पता है, वो कितना है 90। देखिए इन दोनों के बीच का कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि वहाँ ट्रायंगल में 60 हुआ था, ये इधर है ये इधर है, इन दोनों के बीच 90 या अपोजिट एंगल, तो ये कितना 90 है। और आप जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। cos 90 क्योंकि sin 90 1 होता है, cos 90 क्या होता है? आपका 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और
काम भी, यदि ये जीरो हो गया तो वो पीछे वाला चीज सारा जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइए, fn स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस 2 f1 f3 और cos 90। ये तो पूरा चीज जीरो, ये जीरो हुआ तो ये सारा चीज, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये सारा चीज जीरो हो जाएगा आपका, बचेगा f1 f3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है। आप देखिए यहाँ पे f1 प्लस f2 ये हो गया रूट अंडर 72/5 का होल स्क्वायर प्लस 72/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ये कितना, 2 बार में ये देखो एक है, मानिए ये a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, इसको ये स्क्वायर है, इसको रूट के से बाहर लाएंगे तो ये हो गया 72/5, और ये हो गया आपका कितना √2, ये √2 का, ये √2 हो गया, ये न्यूटन, ये इतना हो गया। और अब देखिए मैं आपको बोला था कि यदि ये दोनों ही बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बीचों बीच होगा। वो कितने, ये 90 है तो वो कितना पे होगा, ये 45 पे होगा। वो जो रिजल्टेंट है ये अल्फा, ये आपका कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। और आपका जो f3 है, ये जो अल्फा है, ये देखिए अल्फा जो 45 पे होगा, ये क्वेश्चन में ये सेकंड मेथड के द्वारा, सेकंड मेथड ये कहता है कि यदि ये और ये, यदि ये f1 और f2 ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो इसका रिजल्टेंट होगा, यदि इन दोनों बीच 90 है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ से भी 45 पे होगा और यहाँ से भी 45 पे होगा। ये एससीबी के क्वेश्चन में भी है क्लास 11th में, और मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो ये 45 पे होगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ये मैग्नीट्यूड कितना है 72/5 √2। अब देखिए अब f3 f1 और सॉरी ये f3 था ना, मैं f2 लिख दी, लेकिन f3 था। अब बचा f2, और f2 जो है, f2 यदि ये इसके डायगोनल में है तो f2 भी कितने एंगल पे है, f2 खुद 45 डिग्री पे है। ऐसा इन दोनों का रिजल्टेंट भी 45 पे है, यानी कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी इसी पे एडिशन, तो क्या दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, और f2 का मान जो है 36/5 दिया हुआ है। बस यही चीज हमको यहाँ पे समझाना था, क्योंकि f2 भी है वो, आप ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो यहाँ से 45 पे है, यहाँ से भी 45 पे है। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये दोनों का जो, ये देखिए इन दोनों का जो होगा, ये इधर था, एक वेक्टर इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर था, ये यहाँ से कितना था 45 डिग्री ये हुआ। और f2 जो है, ये f1 था, f3 था, f2 भी इधर ही है। ये मतलब ये छोटा या बड़ा हो सकता है, हम ये समझाने के लिए आगे कि f2 भी तो इधर ही है ना, ये f2 भी है ना, ये f2 भी इधर ही है। अब वो कितने पे, क्योंकि इन दोनों का ये डायगोनल, और ये डायगोनल इसको क्या विभाजित करती है, मतलब डिवाइड करती है इसे, ये 45 और ये भी 45। तो डायगोनल जो है ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये जो डायगोनल ये इसको जो बढ़ाएंगे तो ये भी यहाँ से 45 होगा, मतलब एक वेक्टर भी यहाँ से 45 है, दूसरा वेक्टर भी 45 पे है। तो नेट जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे हो जाएगा कि f1 प्लस f3 ये जो सम हुआ प्लस ये इसका सम जो आया उस प्लस में f2 को ऐड कर देंगे, और वो एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 45 पे होगा, मतलब उसका नेट। तो आप आंसर में देखिएगा एससीबी का आंसर में कि एंगल 45 दिया हुआ है, वो 45 आ गया, क्योंकि ये भी इस पे है, ये इस पे, आप दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी ऐसे है, तो इन दोनों का नेट कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है ना। दोनों को यदि ऐड करेंगे तो साधारण, मतलब साधारण हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो आपका 0 है। तो यदि 0 है तो वो फार्मूला भी आप लगाइएगा। देखिए यहाँ पे यदि ये फार्मूला भी आप लगाते हैं, ये फार्मूला भी लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉस, ये जो है कॉस 0 है, कॉस 0 ये 1 होगा, तो a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर में a + b का होल स्क्वायर, वो बाहर में क्या होगा, a + b ही आएगा ना, तो यहाँ पे a + b आ गया। उस तरीके से भी तो ये आपका साधारण आ गया कि मैग्नीट्यूड को √2 प्लस
F2 का मान 32/5। अब देखिए इसका 72, ये √2 है तो 72 इंटू 1.414, और ये आपको ये 5 ये प्लस 32/5 को 5 से कितना है 72, सॉरी 32 नहीं है 36 है। देखिए 36 था ना, हम 32 लिखे थे, 36 था, ये कितना है 36, ये कितना है आपका 36 है, तो ये 36/5। अब देखिए इस सबको फटाफट से इसको गुना कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए, और इसका देखिए इसको डिवाइड यदि यहाँ पे करते हैं एक इधर में ये समझिए रफ है। हम देखिए सबसे पहले 72 और 1.414 को 72 से देखिए, यदि इसको आप करना जानते हैं तो यहाँ पे टाइम हम लोग का बचत हो जाएगा। और ये आपका देखिए, ये आपका शायद कुछ ऐसे आता है कि क्या कर सकते हैं कि 20 पॉइंट समथिंग आता है, 20.5 कुछ आएगा, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ 20 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ देख 5 को 36 से बार तो 7 35 1.2 पॉइंट कितना आया 2, तो 7.2। तो ये मतलब ओवरऑल ये 5 है, ये समथिंग उससे कम आता है, जो कि यहाँ इन दोनों का एडिशन होके मानिए कि यहाँ पे 4 आता है, 4 और ये 9 है। तो आपका ये क्योंकि मैं पहले रफ में कर चुका हूँ इसीलिए यहाँ पे उसका टाइम का बचत हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए तो ये 27.59, जो कि आपका आंसर ये है 27.5, और वो आंसर में दिया हो 27.5, और ये अल्फा कितना होगा 45 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि 45 ये भी था, ये भी 45 पे था, तो ये एंगल कितना होगा नेगेटिव 45 हो गया। ये 45 वो क्या कहता है विद द एक्सटेंडेड साइड, मतलब जो कि हम एक्सटेंड किए, एक्सटेंड इसको कहा जाता है, इसको या इसको, ये दोनों एक्सटेंड जो किया जाता है, यहाँ से भी 45 यहाँ से भी 45, एक्सटेंड मतलब इसको बढ़ाया गया है, तो यहाँ से 45 यहाँ से 40, तो ये 45 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब देखिए 18 में ये जो 18 देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, पर 18 में कुछ करना नहीं है। 18 जितना देखने में आपको बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा सवाल है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसका हिंदी नहीं लिखा हूँ। ये सिंपल है, ये इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन एटम कंटेंस 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। श्योर है कि हाइड्रोजन, इसमें क्या है केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स है, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स है, उसके बाद मैथ है, जो कि इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, आप हाइड्रोजन एटम जानते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है। ये का भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज हमको पता है, दोनों का जो कितना चार्ज होगा वो हमको क्या है, वो हमको मालूम है। दोनों का चार्ज पता है। इट मे बी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। इज एब्रिविएटेड एज ए, इसको ए डैश से मतलब डिनोट किया जाता है इसे 0.53 ए, और ये ए का मान है, जहाँ भी देखिएगा तो इसको मीटर में आपको तुरंत मीटर में चेंज कर देना है। With the proton at the center, the hydrogen atom is said to be in the ground state in this case. वो ground state में है, ये सब आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, ये कुछ करना नहीं है। Find magnitude of the electric force between the proton and electron of hydrogen atom in its ground state। कुछ नहीं है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमको निकालना है, वह इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, और एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, बाकी ये सब सवाल कुछ नहीं, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। सर्कल ऑफ रेडियस कितने रेडियस में, ये रेडियस का मतलब हुआ ये उन दोनों की क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है। क्या उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, and it may be assumed that the electron revolves in a circle of radius।
यहाँ से रेडियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, ये है, यहाँ से यहाँ दूरी, सॉरी आपको दिखाना है, ये जो दूरी है वो आपको ये जो दूरी है वो आपको कितना है कि 0.5 से 10⁻⁻10 है। और यही तो ये क्या है, डिस्टेंस है। एंड विद द प्रोटोन एट द सेंटर, ये कह दिया प्रोटोन यहाँ पे है, मतलब आपका ये साफ फिगर मतलब बन रहा है कि यहाँ पे प्रोटॉन कर दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दिया है। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 0 पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर। देखिए डिस्टेंस आ गया, दोनों का मान पता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये भी होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दो चार्ज का मान, दो चार्ज दिया हुआ, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ, क्या आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो बाय, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम टाइम बचत करते हैं, बाय कूलम्स फोर्स एफ क्या होगा, के Q1 Q2 और R²। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। के का मान देखिए 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19, ये जो होगा 0.53 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। बस इसमें कुछ नहीं समझाना है, पर ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि ये देख के आपको छोड़ना नहीं है। कभी कभी एग्जाम में भी आपको एडवांस मेंस के एग्जाम में देखने में जो बड़ा रहेगा वो सबसे हल्का रहता है, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है ना क्वेश्चन बनाने वाले को। यहाँ पे सीखने की बात ये है कि 0.53 जो एंगस्ट्रॉम होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता था, वो एंगस्ट्रॉम होता है। ये यहाँ पे याद रखने की बात है इस क्वेश्चन में, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, बस मीटर चेंज कर दिए। अब कुछ नहीं है, 9 16 और इसको एक साथ कीजिए, इसको गुना करते हैं तो 23.04 आता है। इस सब को 10⁻⁻38, ये 10⁻9, और ये देखिए 0.53 का स्क्वायर, और ये 10⁻⁻20, ये -20 ऊपर जाएगा तो ये क्या +20 हो जाएगा। मैं आपको आंसर ये 0.53 का होल स्क्वायर, 10 पावर ये 38 है, ये 9 है, ये 9, ये हो जाएगा कितना, 20, 20 9 29, 29 में से 38 जाए कितना होगा, 38 जाए कितना होगा, 10⁻⁻9 होगा, 10 पावर कितना होगा, -9 होगा। अब देखिए जब इसको आप मतलब इसको जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको 82 पॉइंट समथिंग आएगा, इधर शायद 5 कुछ आएगा। अब ये 10⁻9 है, और वहाँ पे आपका आंसर जो है यहाँ 10⁻−8 है, तो उसको -8 से यहाँ पे 10 से गुना कीजिए और 10 से भाग दीजिए, क्योंकि दोनों एक हो जाएगा। तो यहाँ 10 से गुना करेंगे, ये +1 है, ये बेस सेम है, -9 और +1 कितना होगा, 10⁻−8 होगा। अब इस 10 को यहाँ पे लाइए, इस 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ये साधारण मैथ है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 10⁻8.2 × 10⁻−8, ये न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो सीखने की वाली बात थी क्वेश्चन नंबर 18 में वो ये था, और ये साधारण आपको निकालना था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उतना ही आसान है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका इसी को, ये इसलिए हम दिखाए कि इसका यूज यहाँ पे है। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सब मतलब साधारण केमिस्ट्री है, ये आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ये जो ग्राउंड स्टेट की यहाँ से यहाँ तक मतलब कि जो इसका ग्राउंड स्टेट में वो कैसे रहता है नहीं रहता है वो सारा इसमें दिया हुआ गया है 18 में। अब कह रहा है कि स्पीड हमको बताना है, बस इसमें से स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इसका एक फार्मूला होता है, शायद आप ये जो फार्मूला है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है वो शायद आपको आगे पढ़ाया जाएगा। बस ये फार्मूला हम आपको लिख देते हैं और ये समझाते हैं, इसमें मतलब मेन समझना क्या है। तो देखिए 19 का सॉल्यूशन देखिए ये है, कह रहा है कि बाकी यहाँ पे प्रोटॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो घूमेगा ये कुछ स्पीड से घूमता है, ये जो घूमता है ना, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है
स्टैटिक फोर्स, एक फोर्स, ये यहाँ पे दो फोर्स काम कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं विद्युतीय, हिंदी में विद्युतीय बल। अब ये जो घूम रहा है, ये हमेशा घूमते रहता है क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। अब ये जो घूम रहा है तो उसके बाद इसका कुछ स्पीड होगा, और यहाँ पे एक ये घूमते घूमते बाहर ना आ जाए, मतलब ये बाहर ना फेंका जाए, तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके मतलब सेंटर के बीच में एक बल लगता है, क्योंकि ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो ये फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर इधर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इसको इधर खींच रहा है, तो ये अंदर न खींचा जाए। मतलब आप समझिए कि एक फोर्स जो है विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो इसको इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है। मतलब ये जो है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो घूम रहा है, हाँ, ये जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों लाइन के बीच में, तो ये प्रोटॉन चाह रहा है कि इसको हम खींच ले इधर, ये चाह रहा है इसको हम इधर खींच ले, लेकिन दोनों अपने स्थान पर स्थिर है और ये घूम भी रहा है। इसका मतलब जरूर है कि कोई ऐसा फोर्स है जो इधर लग रहा है, हमेशा जब ये हाँ होता है तो इधर लगता है। ये देखिए इन दोनों के बीच की, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उन दोनों के बीच की लाइन लाइन के बीच लगता है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे लगेगा। अब तो ये जो एक ऐसा बल है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि इसको बाहर, नहीं सॉरी, एक बल होता है जो कि इसको बाहर फेंकता है, वो आप शायद सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे। तो कुछ ऐसा एक बल होता है जो कि इधर लगता है, ताकि जो इधर इसको खींचने वाला है वो इसको बैलेंस कर सके, वो उसको सेंट्रीफ्यूगल, तो वो उसको बाहर फेंक देता है। तो यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इधर इधर लगेगा, और ये बल इधर लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हाँ, इधर कौन सा लगेगा, ये बाहर ना मतलब ये अंदर ना चला जाए, इसलिए एक फोर्स यहाँ पे लगता है। वो सर्कुलर मोशन में घूमने का एक बल लगता है। जब आप, हम वो चैप्टर अभी बताए नहीं है, वो चैप्टर में आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कल पे घूमने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है। पढ़े होंगे कि यहाँ पे जब ये टर्निंग होता है रोड पे, तो कौन सा मतलब कम हो कि वो बाहर फेंका जाए, कितना स्पीड हो कि वो आसानी से मुड़ जाए। तो एक फोर्स, एक जो फोर्स होता है वो इधर लगता है, तो वही फोर्स का वैल्यू जो होता है यहाँ पे, जो इस ओर लगता है, देखिए मैं फिर से यहाँ समझा रहा हूँ, ये प्रोटॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इधर एक बल लगा, ये है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक। अब ये अंदर ना चला जाए इसलिए एक फोर्स इधर लगता है जिसका मान होता है mv²/r। r ये दोनों बीच की दूरी, रेडियस, m होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और ये भी इसका वेलोसिटी। तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स, वो दोनों आपस में, यदि ये फोर्स है F2 और ये F1 है, यदि आपका ये F2 मान लीजिए F1, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो उसी के कारण से इलेक्ट्रॉन उस पर घूमता है। तो ये हो गया, सॉरी, F2 या F1, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F1 जो है, इसका मान है क्वेश्चन नंबर 18 से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 से हमको, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अभी फोर्स लगा है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो वही फोर्स का वैल्यू यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 8.2 इंटू 10⁻⁻, कितना, माइनस कितना था, -8 न्यूटन, ये भी फोर्स है न्यूटन में, और ये जो मान है mv²r। बस इसको इधर लिखते हैं, क्योंकि जिसको फाइंड करते हैं उसको हमेशा अक्सर लेफ्ट साइड में लिखते हैं। वो ये कुछ है नहीं, क्योंकि इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए। तो देखिए mv² और r, ये है 10.2 इंटू 10⁻⁻8। अब देखिए फटाफट m का मान है, हमको निकालना क्या है, ये भी निकालना है, तो भी इधर रखते हैं, r यहाँ ऊपर जाएगा। अब यहाँ से जो भी समझने की बात था, जो भी फिजिक्स था या जो भी इसमें केमिस्ट्री था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ से साधारण मैथ है कि अब बस इक्वेशन इक्वल कीजिए, इसको साधारण यहाँ पे लिखते हैं, r ऊपर आएगा और यहाँ m नीचे आएगा। अब यहाँ से v², 8.2 10⁻⁻8, r का मान था 0.53 10⁻⁻10, ये भी मीटर में हो गया, ये न्यूटन में है, और ये भी आपका कितना है, केजी में, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये भी केजी में है। तो ये स्पीड जो होगा वो आपका
यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि ये भी खुद अपना मीटर में है, ये केजी में है, और ये भी न्यूटन में है। तो वी स्क्वायर, अब इसको एक साथ करते हैं, तो 8.2 इंटू 0.53 और 9.1। मैं अगले लेक्चर से यहाँ पे कैलकुलेटर रखूँगा, क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है। दे 10 पर आप लोग को वो अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एडवांस और मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए -31 है, इसके ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, +31 होगा। ये -8 -10 और ये सब का बेस क्या सेम है, तो यहाँ से इस सबको गुना करना है। तो ये भी स्क्वायर जो होगा, देखिए पहले जो भी स्क्वायर होगा, पहले इन तीनों को गुना कीजिए, इन दोनों को, और इसको डिवाइड कीजिए। तो हम आपके सामने करते हैं। पहले यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, 8.2 इंटू 0.53 और 9.1। और ये देखिए ये सबका बेस सेम है, ये -8 -10 और ये 10⁻, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -8 -10 +31। इस सबको जोड़िए, -8 -10 कितना हो जाएगा आपका, 18 होता है। -18 +31, 31 में से 18, ये देखिए 30 में 12, ये कितना हुआ, 13 हुआ। 10⁻−13 उतना ही आएगा ना, 10⁻−13। नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो पहले इन दोनों को यदि प्लस माइनस होता है, क्या हम बार बार बता चुके हैं वीडियो में कि ये प्लस माइनस रहेगा, तो पहले माइनस करेंगे 31। अब ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये पता कौन करेगा, ये कि बड़ा कौन है, 31। 31 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये प्लस, ये होगा 10⁻13। अब देखिए भी स्क्वायर, अब इन तीनों को गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ, 0.53 और 82, ये 10 में पूरा नहीं दीजिए, साधारण गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 38 24 के 4 बाकी 2, 8 5 40, 2 42, 6 4 3 4। तो इतना यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 अंक के बाद टोटल डेसिमल 3 अंक के बाद 1 2 3 1 2 3, कितना आया, इतना आया। अब इसमें से ये तो इसका मान आया 9.1 से भी इसमें भाग देना है, तो 9.1। यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पे कितना है आपका डेसिमल, कितने अंक के बाद है, यहाँ पे डेसिमल आपका है 1 अंक के बाद है। तो यहाँ पे यदि 2 शून्य दे दिए तो 1 2 3 1 2 3, ये उड़ा दिए, ये उड़ा दिए। अब जो है, अब देखिए यहाँ पे आप 9.1 इतना से इतना को डिवाइड कीजिए। जब ये डिवाइड कीजिएगा तो ये एक बार नहीं खाएगा, तो 0 पॉइंट लगेगा। देखिए एकदम बड़ा करके बता, फिर से यहाँ से बता रहे, 9 पॉइंट, ये इतना था 9100, और ये 43 और ये 46, 0 पॉइंट, ये नहीं खाएगा तो 0। अब देखिए ये कितना बार में खाएगा, 9 चौके 36, 36 4 बार में खाएगा, 4 बार में खाएगा। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए कि 0 0 4 9 चौके 36, इस तरीके 0 6 0 7, ये खत्म, फिर 1 0, तो ये कितना होगा, ये देखिए कैसे डिवाइड करते, ये 2 अंक यहाँ पे है, और ये आपका अप्रोक्स कितने बार में खाएगा, तो कुछ ऐसे 7 बार में आएगा, ऐसे करके। ऐसे ही कुछ आपका आएगा यहाँ पे 7 कुछ करके आएगा, 7 7। यहाँ पे आपको जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.477 और 10⁻−13। अब यह 13 को देखिए, ये स्क्वायर है तो भी हो गया, ये सॉरी आपको दिखा नहीं, देखिए यहाँ पे 0.4, जब इसको डिवाइड कीजिएगा पूरा तो ये इतना आएगा, और यहाँ पे लिख दिए। अब भी स्क्वायर था तो ये रूट स्क्वायर था, तो इसको इधर के रूट हुआ, तो 0.477 -13। 13 को देखिए 12 बनाते हैं, एक 10 इधर देते हैं, तो हम यहाँ से 10⁻12 लिखते हैं। एक 10 जो है, तो एक 10 इसमें गुना कर दिए, तो ये 4 एक दशमलव इधर आ जाएगा, 4.77। अब देखिए ये भी अब इवन नंबर हो गया, तो ये 10⁻12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। और ये 4.77 है, तो 4 का यदि 4 को
4 कर लेते हैं स्क्वायर रूट, वो क्या है 2 आता है। ये समथिंग जो आंसर है वो 2.18 के उसके अप्रॉक्स में ये आपका आ जाएगा। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये हम अगले क्लास कैलकुलेटर लेके आऊँगा, वो आपके सामने भी करूँगा क्योंकि इसमें टाइम की बचत होती है। ये 2.180, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड और ये आपका आंसर आ गया। तो आज वक्त लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।